हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। किसी न किसी वजह से हम अपनी मैनिफेस्ट से दूर हो रहे हैं। हमें ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते जैसा हम चाहते हैं। तो इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का एक चैप्टर, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं, ये आप पूरा सुने और आपको समझ आ जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा कर सकते हैं। किसी असफलता के मुख्य कारण होते हैं आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश करना। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। इसकी वजह से वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के रास्ते खुद बंद कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको अवश्य ये याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी विचार को स्वीकार करता है, तब वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। ये अपने सभी संसाधनों और आपके मस्तिष्क की तह तक जाकर पूरे मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को इस कार्य को पूरा करने में लगा देता है। ये नियम दोनों पर लागू होता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। इसी वजह से यदि आप इसको नकारात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तो ये परेशानियां, असफलता और उलझनें लाता है। जब आप इसे रचनात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तब यह मार्गदर्शन, आज़ादी और मानसिक शांति देता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेम से परिपूर्ण हैं तो सही जवाब का कोई नहीं रोक सकता। इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अपनी असफलता पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अवचेतन को अपने विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कराएं और फिर आपके मन का नियम सब कुछ करेगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें और इसके बाद अवचेतन इसको करने की जिम्मेदारी लेकर आपको जवाब देगा। यदि आप मन के द्वारा जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमेशा असफलता मिलेगी। आपका अवचेतन मन जोर देने पर नहीं बल्कि विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तरह के वाक्य से भी आपको जवाब नहीं मिलेगा, जैसे स्थिति बदतर हो रही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरीके के वाक्य बोलते हैं तो अब आपको अपनी अवचेतन मस्तिष्क से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। यदि आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताते हैं तो वह बुरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है वे आपको ले जाने से मना कर दें। इसी तरह आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ काम करने पर होता है। आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए, आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना है कि इसका उपाय है, एक रास्ता, आपकी बीमारी की विकट समस्या का हल है। आपके अवचेतन के अंदर मौजूद अनंत ज्ञान से ही वह उत्तर पाता है। जब आप अपने चेतन मस्तिष्क से स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तब आपका मन तैयार हो जाता है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको प्रतिक्रिया मिलती है। निश्चित रहिए, हो जाएगा। एक मकान मालिक ने एक भट्टी ठीक करने वाले को बॉयलर ठीक करने के लिए $200 की मजदूरी देने पर डांटा। मैकेनिक ने कहा, मैंने 5 सेंट गुम हुए बोल्ट के लिए लिए हैं और $199 इसको सही करने के लिए और 95 सेंट इसमें खराबी क्या थी ये समझने के लिए लिए हैं। इसी प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क एक मुख्य मैकेनिक है, सब कुछ का ज्ञाता, वह जिसे आपके शरीर के हर अंग और आपके हर कार्यकलापों को सही तरह करने का तरीका पता है। अच्छे स्वास्थ्य की आज्ञा दो तो आपको अवचेतन उसे करेगा, लेकिन इन सब के पीछे आराम, धैर्य ही इसकी चाबी है। निश्चित रहिए, वह होगा। विस्तार और माध्यम से कोई मतलब मत रखिए, केवल अंत के परिणाम को जानिए। अपनी समस्या हल होने पर प्रसन्नता महसूस कीजिए, चाहे वह स्वास्थ्य, धन संबंधी अथवा रोजगार के बारे में हो। याद रखें, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप अपनी गंभीर बीमारी से ठीक हुए थे। अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखें कि आपका एहसास सभी अवचेतन की क्रियाओं को तेज करता है। अपने नए विचारों को संपूर्ण महसूस करना चाहिए, जो भविष्य में नहीं अभी बनकर तैयार हुआ है। सोचिए, कोई विरोधी नहीं। इच्छा शक्ति की बजाय कल्पना का उपयोग कीजिए।
अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए आप किसी विरोधी के बारे में नहीं सोचेंगे और ना ही अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे। आप अंत अथवा परिणाम की कल्पना करेंगे और आज़ादी की स्थिति का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि रास्ते पर आ रही है, लेकिन एक सरल बच्चे की भांति चमत्कार होने पर विश्वास बनाए रखें। स्वयं को बिना किसी बीमारी अथवा कठिनाई की कल्पना किए उस आज़ाद स्थिति जिसकी आपको तीव्र इच्छा है उसे पाने पर आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सभी अड़चनों यानी लाल फीतों को काट दें। ये सरल तरीका सबसे अच्छा है। कैसे अनुशासित कल्पना चमत्कार करती है? अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क से प्रतिक्रिया पाने का अद्भुत रास्ता है। पहले जैसे इंगित किया गया कि आपका अवचेतन मस्तिष्क शरीर का निर्माता है और इसके सभी जरूरी कार्यों को नियंत्रित करता है। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। अपनी समस्याओं पर नज़र डालें, उस हल की ओर जाएं अथवा उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर जिसका हल केवल अवचेतन मस्तिष्क को पता है। उसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चित हो जाएं। अपनी प्रार्थना को ऐसा कहकर कमजोर ना करें, काश मैं ठीक हो जाता। उम्मीद है आपके लिए किए जाने वाले कार्य का एहसास बॉस है। अवचेतन मस्तिष्क की अनंत उपचार शक्ति के लिए पहिया बनकर बुद्धिमान बनिए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के विचारों को यकीन के तौर पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को दें और फिर निश्चित हो जाएं। निश्चितता के द्वारा आप अपने अवचेतन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा इसे पाने के लिए कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेती है। विपरीत प्रयत्न का नियम और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसका परिणाम उल्टा क्यों मिलता है? 40 वर्ष पहले जब फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अमेरिका गए, उन्होंने विपरीत प्रयत्न के नियम की परिभाषा इस प्रकार से दी। जब आपकी कल्पना और इच्छा विरोधाभास में हो तब आपकी कल्पना ही विजय होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपसे जमीन पर रखे पटरे पर चलने को कहा जाए तो बिना कोई प्रश्न किए आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब मान लीजिए यदि उसी पटरे को 20 फुट ऊंचे 2 दीवारों पर रख दिया जाए तो क्या उस पर चलेंगे? आपकी चलने की इच्छा को आपकी गिरने की तस्वीर की कल्पना इसका विरोध करेगी। गिरने की तस्वीर का विचार आप पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। आपकी इच्छा अथवा इरादा आपके पटरे पर चलने की कोशिश को उलट देंगे और इसकी वजह से असफलता का विचार दृढ़ हो जाएगा। मानसिक प्रयास निश्चित रूप से स्वयं को पराजित करने वाला होता है। होने की संभावना हमेशा जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। इस स्थिति से उबरने में शक्तिहीन होने का सुझाव हमेशा मन को ज़्यादा प्रभावित करता है। आपका अवचेतन इन विपरीत सुझावों में से जो सुझाव ज़्यादा मजबूत है उसे स्वीकार करेगा, जिसमें कोशिश ना करनी पड़े वह बेहतर है। यदि आप कहते हैं मुझे उपचार की चाहिए मगर मुझे नहीं मिल सकता, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ज़बरदस्ती प्रार्थना की, मैंने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी, आपको जानना चाहिए कि गलती आपके किए गए प्रयासों में है। कभी भी अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसे स्वीकार करने पर जोर ना दे। इस तरह के प्रयत्नों का असफल होना निश्चित है। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं आपको उसका उल्टा मिलता है। छात्र जब परीक्षा देते समय अपने विषय को पढ़ रहे होते हैं तब वे पाते हैं कि उनका पूरा ज्ञान गायब हो गया है अथवा उनका पढ़ा लिखा सब गायब हो गया है। उनका दिमाग एकदम खाली हो जाता है और वे भी ज़रूरत का विचार नहीं सोच पाते। जबरदस्ती याद करने की कोशिश उनकी असफलता का कारण था। ये विपरीत प्रयत्न नियम का उदाहरण था जहाँ आपको जो आप मांगते हैं अथवा प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा मिलता है। इच्छा और कल्पना के बीच के संघर्ष का समाधान जरूरी है। मानसिक शक्ति के प्रयोग का अर्थ है कि वहाँ पहले से ही विरोध है। जब आपका मस्तिष्क किसी समस्या को खत्म करने पर केंद्रित है तब उसे रुकावट से कोई मतलब नहीं है। सामंजस्यपूर्ण मिलन अथवा चेतन और अवचेतन का किसी विचार, इच्छा और मानसिक छवि पर आपसी सहमति। जब आपके मन के दोनों भागों में कोई मतभेद नहीं है तो आपकी प्रार्थना को जवाब मिल जाता है। दोनों की सहमति में आप और आपकी इच्छा, आपके विचार और एहसास, आपके विचार और भावना, आपके विचार और कल्पना के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। आप अपनी इच्छा और कल्पना के बीच के सभी मतभेदों को उनिंदी सोने की स्थिति में सभी प्रयास को कमतर कर देते हैं और उस तरह आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। चेतन मस्तिष्क जब निद्रावस्था में होता है तब गहरा डूब जाता है। अपने अवचेतन में विचार को डालने का श्रेष्ठ समय निद्रावस्था से पहले का होता है। इसका कारण है कि अवचेतन सोने से पहले और उठने के फौरन बाद सबसे ज़्यादा खुला हुआ होता है।
इस अवस्था में नकारात्मक विचार और कल्पना आपकी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे आपका अवचेतन अपना विचार नहीं रख पाता। जब आप अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं और उसके पाने का एहसास लेते हैं, तब आपका अवचेतन आपकी इच्छा को साकार रूप देता है। कई व्यक्ति अपनी सभी दुविधाओं और समस्याओं का निदान अपनी नियंत्रित, निर्देशित और अनुशासित कल्पना को घुमा फिरा कर पा लेते हैं। इस ज्ञान के साथ कि जिस चीज़ की कल्पना और एहसास एक सत्य की तरह करेंगे, वह जरूर होगा। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि कैसे एक युवा लड़की ने अपनी इच्छा और अपनी कल्पना के बीच के मतभेद पर काबू पाया। उसे अपनी कानूनी समस्या पर एक समस्यापूर्ण हल चाहिए था, लेकिन उसकी मानसिक कल्पना हमेशा असफलता, नुकसान, दिवालियापन और गरीबी की रहती थी। ये एक जटिल कानूनी समस्या थी और एक के बाद एक करके तारीखें आगे बढ़ रही थी और कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे सुझाव पर हर साल निद्रावस्था उन्नीस स्थिति में सोने से पहले उसने सुखद अंत की कल्पना करनी शुरू की और उसका अनुभव करना शुरू किया। उसे पता था कि उसके मन की कल्पना और उसके दिल की इच्छा के बीच सहमति होनी चाहिए। सोने से पहले उसने अपने और अपने वकील के बीच वार्तालाप में नतीजे के बारे में सोचा और इन सबको अजीब ढंग से देखा। वे आसानी से उसकी आवाज़, उसका तरीका और मुस्कुराहट की कल्पना कर सकती थी। उसने ये मानसिक फिल्म कई बार चलाई कि यह एक विषयनिष्ठ आकार बन गया, एक सामान्य रेलगाड़ी की पटरी की तरह। कुछ सप्ताह के बाद उसके वकील ने उसे बुलाया और वास्तव में यकीन दिलाया कि जो कुछ वह कल्पना में देख और महसूस कर रही थी, वह वाकई में हो रहा था। याद करने योग्य विचार यह है कि मानसिक दबाव अथवा बहुत ज़्यादा प्रयास चिंता और डर दिखाते हैं, जो आपको जवाब को बंद कर देते हैं। सहजता इसे करने देती है। जब आपका मस्तिष्क निश्चित है और आपके विचार को स्वीकार करता है, तब आपका अवचेतन उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीकों से अलग सोचें और योजना बनाएं, जाने की हर समस्या का जवाब और हल है। अपने हृदय की धड़कन, अपने फेफड़ों की सांसें अथवा अपने शरीर के किसी भी हिस्से की कार्यशैली के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अपने अवचेतन पर पूरा विश्वास करें और भरोसा रखें और अक्सर कहिए कि दिव्य शक्ति द्वारा सही कार्य हो रहा है। अच्छे स्वास्थ्य का एहसास स्वस्थ करता है, धन का एहसास धन उत्पन्न करता है। आप कैसा अनुभव करते हैं, इसी पर आपकी सभी मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।